ये गेट ब्रैंडनबर्ग गेट कहलाता है और ये समझिए कि ये तारीख है, ये तारीख गवाह है और इस बात का मिसाल है कि जब जर्मनी डिवाइड हुआ था तब ये गेट बना था। तो ये उस चीज़ का एक मिसाल है, तारीखी गेट है ब्रैंडनबर्ग। आप आइए, आपको आगे दिखाते हैं। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा, बहुत विशाल गेट बनाया था। इसकी चौड़ाई होगी मेरे ख्याल से, कितने मीटर होगी ये एग्जैक्टली, क्या मीटर है इसकी चौड़ाई? 62.5 मीटर वाइड, मतलब 62.5 मीटर ये चौड़ा है और हाइट होगी इसकी, लंबाई ऊंचाई जो है 20.30, यानी सोचिए 20 यानी 20 एक पिलर 13.5 मीटर मोटा हो गया ना। बताइए, ये देखिए, इसके ऊपर का दिखाइए प्रीति जी, देखिए। हाँ, ब्रैंडनबर्ग ना गेट, ब्रैंडनबर्ग गेट आप देख रहे हैं। ये जर्मनी में आप हैं और जर्मनी का ये ब्रैंडनबर्ग गेट है। और मैं अपने दोस्तों को इसलिए दिखा दूं कि ये गेट अक्सर आपने देखा होगा, जर्मनी को इससे पहचाना जाता है। जर्मनी जब डिवाइड हुआ था तो उसकी पहचान ये गेट है, जिसमें कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था और एक दीवार खींच दी गई थी 2 पार्ट में। तो जो जिसको वॉल ऑफ बर्लिन कहा जाता है, जो वॉल ऑफ बर्लिन बोला जाता है, लोग देखने आते हैं, मगर देखा जाए फ्रैंकली तो कोई वॉल ऑफ बर्लिन है नहीं, क्योंकि छोटी छोटी दीवार बची हुई है, उसमें उन्होंने सेव करके रखा हुआ है। तो ये उस वॉल के बीच का ये गेट था, यहाँ से आना जाना 2 पार्ट में था, यहाँ से वहाँ क्रॉस करना, समझिए ये पार्टीशन था। सिंबल ऑफ डिवीजन, दिस इज ए सिंबल ऑफ डिवीजन कहा जाएगा, वही कहेंगे। ये मतलब इसको समझ लीजिए कि बंटवारे का ये प्रूफ है, ये गेट, कि आप उस तरफ चले गए तो उस तरफ चले गए, यहाँ पे आए तो बर्लिन के इस पार आ गए। तो 2 तरह के वहाँ पे फॉलोवर्स भी 2 थे, कम्युनिस्ट थे, एक नॉर्मल हो गए थे, एक कम्युनिस्ट हो गए थे। तो उस तरफ वाले जो कम्युनिस्ट थे, ये जो कम्युनिस्ट नहीं थे, उन दोनों में अक्सर लड़ाई चलती रहती थी। मगर ये जो दीवार थी, अब वो दीवार गिर चुकी है, ऐसा कुछ नहीं, अब ये सब एक है, मिल के रह रहे हैं। ये गेट उसकी मिसाल है और ये उसकी याद में है। ये टूरिस्ट प्लेस हो गया है, लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे आके अपनी फोटो खिंचवाते हैं। मगर ये जब भी आपने देखा होगा, गूगल पे सर्च मारेंगे बर्लिन के, तो ये जो गेट है इसकी ये आता है, लोग देखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा आज यहाँ पे हम लोग थोड़ा फ्री थे, तो हमने सोचा कि आज ये गेट भी हम लोग भी देख लें। देखा जाए तो मैं भी पहली बार आ रहा हूँ इसे देखने, और काफ़ी यादगार चीज़ है, ये इतिहास है और ये सब इतिहास की धरोहर को बचा के रखना चाहिए। जैसे हम लोग अपने देश में बचाते हैं, ये लोग भी उस धरोहर को बचा के रखे हुए हैं। और दुनिया से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। और इसके पिलर की एक एक नक्काशी जिसको मैं दिखाया हूँ और आप देख रहे हैं, एक एक नक्काशी बहुत ही मतलब बड़े मेहनत से किया गया। ये पत्थरों से बना हुआ है और वहाँ का उस टाइम का जो मटेरियल है जिसमें कोई पेंटिंग की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ये जैसा है वैसा ही है। और जितनी नक्काशी, जितने कारीगर लगे होंगे, जितना कलाकारी की गई होगी, ये सब उसकी मिसाल है। एक बार वो आप उधर भी दिखाइए ज़रा। ये 1783 और 1783 से बनना शुरू हुआ था और 1789 में खत्म हुआ था बनना। और इसका जो डिजाइन है वो कार्ल गॉथर्ड ने बनाया था, किंग के कहने पे। बर्लिन में खास बात यह है कि बर्लिन के जो भी हिस्टोरिकल चीजें हैं ना, सब एक के बाजू में एक है। मतलब जैसे ये ब्रैंडनबर्ग गेट हो गया, ये है, इसके पास में है आपका वो टीवी टावर, जो यहाँ का सबसे टॉलेस्ट टावर है, आपको दिख रहा होगा, जो सर्कल है, सिल्वर कलर का सर्कल आपको दिख रहा है, यहाँ आ जाइए। हाँ, टीवी टावर, यहाँ का सबसे ऊंचा टावर यही है। ये सबसे ऊंचा टावर काफी नजदीक पे ही है। ये टावर लोग जाते हैं वहाँ पे, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वॉकिंग डिस्टेंस पे
है और ये टॉवर पे लोग जाते हैं, वो पूरा बर्लिन दिखता है, पूरा बर्लिन और काफी लंबा है। लेकिन यहाँ पे फ्री में एंट्री नहीं है, थोड़ा सा आपको पैसे देने पड़ते हैं। जाने के लिए परमिट लेनी पड़ती है, ऑनलाइन बुकिंग है, उसके बाद ही आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये जो लाल कलर की इस गेट पे जनरली लोगों से मैंने बात की तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हमेशा सनसेट देखने के लिए आते हैं। सनसेट देखने के लिए आते हैं। यस, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से सनसेट सामने होता है रोड की तरफ। यहाँ पे देखिए कितनी क्लीन रोड है। इस तरफ गाड़ियां अलाउड नहीं है, मगर साइकिल अलाउड है। देखिए आपको कंटिन्यूअसली यहाँ से साइकिल जाती हुई दिखेगी। आप समझिए ना, जैसे हम लोगों का इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया, उस तरह से ये गेट है। नहीं, देखिए अभी भी सन डाउन पूरा नहीं हुआ है। देखिए जब हम लोग आए थे तब सनसेट हो रहा था, उस टाइम पे पूरा पिंक क्लाउड्स था, वो हमने लिया है वो शॉट। ये सब यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे कोई भी आप मॉन्यूमेंट पे जाओगे ना, उस पे एक भी डस्ट नहीं है। ये सब मेरे ख्याल से स्टोन्स के बने हुए होंगे, काठ के। पर यहाँ धूल नहीं उड़ती, मैंने ये देखा है। स्मोक नहीं है, धूल नहीं है। तो क्या ये सारी चीजें इतनी साफ है ना कि आप हाथ भी लगाइएगा तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगता। तो इसका नजारा देखने लायक होता है बहुत ना, खूबसूरत, बहुत हसीन। अब इस टाइम पे जो लाइटिंग है ना क्लाउड की, हम इसको अपने मतलब शूटिंग लैंग्वेज में हम लोग इसको इंग्लिश लाइट बोलते हैं। इंग्लिश लाइट, क्योंकि ये ब्लू स्काई दिख रहा है ना। मैजिक आवर तो अपना 4 बजे होता है। ये देखिए